परमेश्वर का स्पिरिट ऑफ रेवलेशन के विरोध में शैतान ने एक स्पिरिट रिलीज किया है जो मेरे जीवन में भी पहले था, आपके जीवन में भी हो सकता है और बहुत लोगों के जीवन में भी हो सकता है। वो क्या है कि रिलीजियस स्पिरिट और सदूसी और फरीसी का स्पिरिट। वो क्या है कि आपने वही वचन पढ़ता है, लेकिन वो वचन से आपने हर टाइम किसी न किसी को जीवन दिखता है। ये वचन में पवित्र रहो जैसे मैं पवित्र हूँ, आपने सोचना शुरू करता है कि ये पर्सन पवित्र नहीं है, वो पर्सन पवित्र नहीं है, आपने ऑटोमेटिकली सोचना शुरू करता है। तो शैतान ने आपको परमेश्वर का प्रकाश, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन के विरोध में शैतान ने एक सदूसी और फरीसी का स्पिरिट का चश्मा आपके ऊपर डाल दिया है। तो जब जब आपने वही वचन देखता है तो आपको लगता है कि ये किसी के लिए है, ये किसी के लिए। जब आपने कुछ मैन ऑफ गॉड का पावरफुल, वेरी डीप परमेश्वर का रूह से आया हुआ, हेवन से आया हुआ रेमा वचन प्रकाश सुन रहा होता, जो प्रकाश ने आपके जीवन में वृद्धि लाना था, जो वचन ने आपके रैंक बढ़ाना था, जो वचन ने आपको आत्मिक आंखें खोलना था, ताकि परमेश्वर ने जो दिखाने जा रहा है, परमेश्वर का स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जो आपके ऊपर उतर आने वाला है, और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन ने जो एक अनलॉकिंग करने जा रहा था, वो अनलॉकिंग नहीं होने के लिए शैतान ने आपके ऊपर एक चश्मा डाल देता है कि आपने जो भी मैन ऑफ गॉड को वचन देखता है, सुनता है, तब आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि ये वचन वो पर्सन के लिए है, ये पर्सन के लिए। जब आपके मन में ऐसा आता है तो आपने उसके विरोध में प्रार्थना करो कि यीशु के नाम में प्रभु, मैं संसार में खुद ही को निर्माण करने के लिए और ख्रिस्त में एक बनते बनते जाने के लिए आपने ये संसार में भेजा है, और मेरा जीवन में परमेश्वर आपका मकसद क्या है, आपका बुलावट क्या है, आपका इच्छा क्या है, वो पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए कुछ भी वचन जब सुनता हूँ तो मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी चश्मा, दूसरा लोग को जीवन में क्या कमी आई, वो विजन जब आता है तो यीशु के नाम में मैं डांटता हूँ, ये वचन मेरे लिए है, मैं खुद ही को निर्माण करना है। तो शरीर में खुदा का रूह ने जो भी चाहता है वो कर सकता है, जो भी दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया करके खुद ही का आत्मिक जीवन के लिए आपने दुआ करना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, ये वचन सुनते सुनते मैं किसी के जीवन देख रहा हूँ, क्योंकि ये वचन से उसका जीवन मिलता जुलता हो रहा है कि उसके जीवन में ये वचन का कमी है, उसके जीवन में ये वचन का कमी है, लेकिन आपने ये नहीं सोच रहा है कि वो वचन मेरे लिए है। मेरा हड्डियाँ, मेरा मांस, सब मेरा प्राण सब छेड़ कर मेरा आत्मा में जा रहा है, और ये वचन ने मुझे परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से एक बना रहा है। इट इज़ मेकिंग मी वन विद गॉड, इट इज़ मेकिंग मी वन स्पिरिट विद गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। ओह थैंक यू लॉर्ड करके आप खुद ही हर वचन जब सुनता है तो खुद ही आप परमेश्वर का रूह से फेलोशिप नहीं करता, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन से आप फेलोशिप नहीं करता, लेकिन आपने वो दूसरा स्पिरिट को आपने नहीं पहचानता, एंड आपको लगता है कि मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, तो आपने खुद ही को लिमिट कर रहा होता है, ताकि आप स्पिरिट ऑफ रेवलेशन आपके ऊपर इस लेवल में, जिस मेजर में बैठना था उस तरीके से बैठ नहीं सके, और आप को जीवन में जो प्रकाश प्रभु ने दिया है वो प्रकाश को करप्ट करने के लिए शैतान ने वो सदूसी और फरीसी का स्पिरिट आपके जीवन में कभी कभी डाल रहा होता है। अगर आपने ये पहचान लिया तो प्लीज़ प्रे अगेंस्ट इट, और दुआ करना शुरू करो और निर्णय करो, डिसीजन करो कि यीशु के नाम में जो भी मैं वचन पढ़ता हूँ, जो भी मैं वचन सुनता हूँ, यीशु के नाम में वो चश्मा, सदूसी और फरीसी का चश्मा मेरे जीवन में होने नहीं पाए। यीशु के नाम में मैं दूसरा को परिवर्तन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद ही को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, खुद ही को परमेश्वर का साथ संबंध बनाने के लिए आया हूँ, खुद ही को परमेश्वर का अग्नि में डालने के लिए आया हूँ, ताकि परमेश्वर का आग ने जब मुझे निखारता है, जब मुझे 100% गोल्ड, 100% प्रभु ने मुझे अप्रूव करता है, तब लोग ने, मैंने नहीं बताया तो भी लोग ने मुझे शाइन करते हुए मेरे ऊपर ज्योति देखता ही है। जब डिमोनिक किंगडम ने देखता है तो ऑलरेडी मेरे ऊपर परमेश्वर का आग, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे साथ चलते हुए देखता ही है। और मेरा काम क्या है कि मैं ख्रिस्त में बनते जाना पड़ेगा, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में प्रभु को प्रेम करने के लिए आपने खुद ही को काम करना पड़ेगा। मैंने खुद ही को मेरा प्रेयर लाइफ में काम करना पड़ेगा, खुद ही को मेरा परमेश्वर के साथ जो फोकस मैंने करना है वो फोकस में काम करना पड़ेगा।
यीशु के नाम में, हालेलुया करके आपने जब ये डिसीजन बनाना शुरू करता है तो तब पवित्र आत्मा को आपने लिबर्टी दे रहा है, पवित्र आत्मा को आपने फ्री विल से पवित्र आत्मा को आपने अनुमति दे रहा होता है कि अब पवित्र आत्मा आपने मुझे दिखाओ कौन कौन चश्मा है, जो चश्मा ने मैंने पवित्र आत्मा का, प्रकाश का आत्मा, 7 स्पिरिट ऑफ गॉड को मैंने रोक रहा हूँ, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, शक्ति का आत्मा, ये सब 7 स्पिरिट ऑफ गॉड को मैंने रोक रहा हूँ। जब आपने ये लिबर्टी पवित्र आत्मा को दे रहा होता है, जब आपने निर्णय करता है कि अब मैं मेरा जीवन में फोकस करता हूँ, परमेश्वर का प्रेम करने में फोकस करता हूँ, प्रभु ने जो देखा रहा है वो देखने में फोकस करता हूँ। पवित्र आत्मा जो भी चीज़ें मेरे जीवन में मुझे डिग्रेड करने के लिए, करप्ट करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ विजन को, परमेश्वर ने दिया हुआ आवाज़ को, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रकाश का आत्मा को विरुद्ध में करप्ट करने के लिए, मुझे डिग्रेड करने के लिए जो भी शैतान ने मेरे जीवन में जो भी स्पिरिट भेज रहा है, प्रभु देखाओ। जब आपने ये चीज़ें में फोकस करना शुरू करता है तो प्रभु ने दिखाना शुरू करेगा। हमने कभी कभी सोच रहा होता है कि मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, ये वचन से दूसरा को जीवन देख रहा हूँ, ये प्रकाश जब ये मैन ऑफ गॉड को देख रहा हूँ तो मैं किसी का जीवन देख रहा हूँ। जब आपको स्मार्ट लग रहा होता है तो किसी ने भी नहीं बोल के आपने खुद ही रिपेंट कर रहा होता है कि वचन में किसी का जीवन देखता था और मुझे लगता था कि पवित्र आत्मा ने मुझे देखा रहा है, अब मैं देख रहा हूँ मेरा खुद ही का जीवन, अब मैं देख रहा हूँ मैं खुद ही को कैसे ये वचन से मैंने निर्माण करना है, हालेलुया करके जब आप दुआ करना शुरू करता है तो पवित्र आत्मा ने आपको सहायता करेगा और डे बाय डे आप प्रभु में और बनते जाता है और प्रभु में परमेश्वर ने वो डायमेंशंस, वो अनुग्रह, वो ग्रेसेस ओपन करना शुरू करता, आप भी सरप्राइज होता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि बाइबल का वचन ने बोलता है कि गॉड गिव मोर ग्रेस टू द हम्बल। अनुग्रह में भी और अनुग्रह परमेश्वर ने बढ़ाते जाता है जो नम्र होता है। नम्र वो है जो लोग ने हर वचन, हर प्रकाश खुद ही के जीवन को एग्जामाइन करता है, क्योंकि प्रभु का वचन ने हमारा हड्डियाँ और हमारा मांस और हमारा प्राण को छेड़कर हमारा आत्मा में जाने के लिए सहायता करना चाहिए, लेकिन हमने कभी कभी प्राण में ही रोक लेता, मन, इच्छा और भावनाएं में ही रोक लेता, तब हमने कुछ भी प्रकाश हमने आत्मा में जाने नहीं देता। जब आत्मा में जाने नहीं देता है तो परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर से एक बनने के लिए हम आत्मा में होना पड़ेगा। और आत्मा में नहीं होने देने के लिए कभी कभी हमको लग रहा होता है कि मैं आत्मा में हूँ, क्योंकि ये वचन, ये प्रकाश से मैं किसके जीवन में ये वचन लैकिंग है वो देख रहा हूँ करके हमको आत्मा में जैसा लग रहा है। नहीं, हम अभी भी प्राण में ही होता है। हालेलुया। खो ब्रहासा थो ब्रहांडे ली ब्रहासा पारा दिया थो। प्रभु मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, जितना लोग ने परमेश्वर का रूह ने मेरे अंदर डाल दिया हुआ, जो चश्मा उतारने का बात, ये चश्मा उतारने का जो थोड़ा रेविलेशन और विजडम मेरे अंदर आपने डाल दिया और मैंने आपका बेटा और बेटी का, आपका सेंट्स को मैंने शेयर कर दिया हूँ यीशु के नाम में। आज के दिन से वो चश्मा यीशु के नाम में उतारने के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में, और मैं कमांड करता हूँ एवरी चश्मा, एवरी जजमेंटल चश्मा, यू स्पिरिट ऑफ सैडुसीज एंड फेरिसीज, जो भी स्पिरिट वो उसके अंदर है, जिसके भी जीवन में इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका आत्मिक डायमेंशन, आत्मिक जीवन को डिग्रेड करने के लिए, आत्मिक जीवन को ऊपर जाने नहीं देने के लिए यीशु के नाम में मैं इस वक्त ब्रेक करता हूँ, यीशु के नाम में ब्रेक करता हूँ, यीशु के नाम में ब्रेक करता हूँ, ताकि परमेश्वर का आत्मा में, परमेश्वर का रूह ने जो डायमेंशन में वो सब लोग को लेके जाना चाहता है, जो दिखाने चाहता है, जो प्रभु बोलना चाहता है, सब चीज़ें वो ने मिस करने नहीं पाए। यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में, आमीन।